अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन, इन ईच केस चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने चूज करना है। पार्ट 1 है 28 + 6 इज। जब हम नंबरिंग को ऐड करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए है a ज्योमेट्रिक फिगर, ऑप्शन बी है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑप्शन सी है एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और ऑप्शन डी है 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये होता है एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आपने लेड पेंसिल से टिक लगा लेना है। पार्ट 2 है p + 2q इज। p + 2q है। ऑप्शन ए है ज्योमेट्रिक फिगर, ऑप्शन बी है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है एन अरिथमेटिक ऑपरेशन और ऑप्शन डी है 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 है, इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड इज। अलजेब्रा में जिस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं वो कहलाती है वेरिएबल। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 4 है, इन अलजेब्रा अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज इज कॉल्ड। अलजेब्रा में जो वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं होती है, वो कहलाती है कांस्टेंट। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 5 है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, हम सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लाइक टर्म है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 है, द ओनली ऑपरेशंस दैट कनेक्ट द अलजेब्रिक टर्म आर। वो ऑपरेशन कौन सा है जो अलजेब्रिक टर्म को कनेक्ट करता है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, प्लस माइनस। तो हम इस पे टिक कर देते हैं। पार्ट 7 है, टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बोडमास रूल यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 8 है, इन एक्सप्रेशन 4x + 5 ये कॉमा 4 इज। इसमें इस एक्सप्रेशन में 4 जो है ये क्या है। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। 4 जो है वो एक्स वेरिएबल है ना, तो इसके साथ 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 कोफिशिएंट है। तो उन्होंने 4 का पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 9 है, ईच नंबर इन द पैटर्न इज कॉल्ड। पैटर्न में हर नंबर क्या होता है, टर्म। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 10 है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8। इसमें हमने नेक्स्ट टर्म बतानी है कौन सी है। अब यहाँ पे देखें, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये 2 जो है ना, 2 जो है ये पिछली 2 टर्म को ऐड करने से आया है। 1 में 1 ऐड किया है तो 2 आया है। अब जो 3 आया है ना, ये पिछली 2 टर्म को ऐड किया है। 2 में 1 ऐड किया है तो 3 आया है। अब 5 है ना, तो 5 में पिछली 2 टर्म्स को ऐड किया है, 3 और 2 को ऐड किया है तो 5 आया है। अब 8 जो है इसमें ऐड किया है हमने, 5 और 3 को ऐड किया है तो 8 आया है। अब 8 से अगली टर्म जो होगी ना, वो हमने क्या करना है कि 8 और 5 को ऐड कर लेना है, तो ये 13 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो 13 होगी। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे। तो हमने इनको डिफाइन करना है। फर्स्ट पे है वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज 82 पे। आपने वहां से देख के इसको याद कर लेना है। उसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आपको पेज 82 पे ही मिलेगी, तो आपने इसको याद कर लेना है, वहां से देख लेना है। उसके बाद थर्ड पे है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज 85 पे, तो आपने इसको वहां से याद कर लेना है। उसके बाद है पैटर्न। पैटर्न की डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 80 पे, तो आपने वहां से इसको याद कर लेना है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम। ये हमें वैल्यूज दी गई हैं, हमने इनको ऐड करना है, सम करना है इनका। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1 की वैल्यू है 2x + 3y - 4z एंड 5x + 16x - 9y। तो हमें इनका सम फाइंड करना है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये है 2x + 3y - 4z। इसको सेपरेट कर लेंगे, सम फाइंड करना है इसलिए हमने इसको ऐड करना है। तो सेकंड है 5x + 16x - 9y। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये आएगा 2x + 3y
माइनस 4z प्लस 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 5x प्लस 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 16x प्लस माइनस माइनस 9y। अब हमने x को इकट्ठा कर लेना है y और z को, तो ये आएगा 2x प्लस 5x प्लस 16x प्लस 3y माइनस 9y माइनस 4z। तो ये भी x है, ये भी x है, ये प्लस के हैं दोनों। 5 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 7, 7 में 16 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 23। तो यहाँ पे आया है 23x माइनस प्लस माइनस माइनस है ना, वैसे भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 6, तो ये आएगा 6y माइनस 4z। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 है 13xy प्लस 2yz, 5yx माइनस 2xz एंड 4xy प्लस 3zx। हमने इनको ऐड करना है तो इनको हम कर लेते हैं ब्रैकेट्स में। 3xy प्लस 2yz प्लस 5yx माइनस 2xz प्लस, क्योंकि हमने इसको ऐड करना है इसलिए हम सेंटर में प्लस लिख रहे हैं, तो ये है 4xy प्लस 3zx। अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं तो ये आएगा 13xy प्लस 2yz प्लस 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 5yx प्लस माइनस माइनस 2xz प्लस 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 4xy प्लस 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 3zx। अब हम x y को सेपरेट कर लेते हैं, y z को सेपरेट कर ले हैं और z को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास आएगा 13xy प्लस ये 5yx, xy yx एक ही चीज़ है तो 5yx प्लस अब ये 4xy प्लस ये वाला 2yz माइनस ये वाला 2xz। अब लास्ट पे बचा है ये वाला 3xz। अब ये देखें ये है 13 और ये है 5, इनको हमने ऐड कर लेना है। 5 और ये 4 को भी ऐड करना है। 4 और 5 9, 9 में 13 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 22xy प्लस ये वाला 2yz प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 आएगा, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और ये आएगा zx। 1 है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इसकी वैल्यू है 3x प्लस 1 x माइनस वाई। तो हमने फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इनको लिखते हैं 3x प्लस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा रहे हैं, यहाँ पे है x माइनस वाई, तो ये आएगा 3x प्लस 1। अब ये माइनस और प्लस माइनस माइनस x माइनस और माइनस प्लस y। तो अब हम x को सेपरेट कर लेते हैं। 3x माइनस x प्लस y प्लस 1। अब 3 है ये 1 है तो माइनस है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2x आएगा प्लस y प्लस 1। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 5x माइनस 3y माइनस 2z 7x प्लस 5 माइनस 3। फर्स्ट टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको लिखते हैं 5x माइनस 3y माइनस 2z। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 7x प्लस y माइनस 3। अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो ये आएगा 5x माइनस 3y माइनस 2z। ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7x माइनस और प्लस माइनस y माइनस और माइनस प्लस 3। अब हम x को सेपरेट कर लेते हैं। 5x माइनस 7x माइनस 3y माइनस y माइनस 2z प्लस 3। अब ये देखें 5 7 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2x आएगा। माइनस और माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस करना हमने इनको ऐड है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, तो ये आएगा 4y माइनस 2z प्लस 3। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनमें से कोफिशिएंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सेपरेट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 के जो सारे पार्ट्स हैं इनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इनमें से हमने कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे a और b कोफिशिएंट्स हैं, p और q वेरिएबल्स हैं। अब इसमें जो c है ये है कांस्टेंट्स। इस तरह पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में हमने कोफिशिएंट देखने हैं। तो यहाँ पे है 2.5 और दूसरा 1/3 कोफिशिएंट है। इसमें वेरिएबल्स हैं x और y, कांस्टेंट्स हैं इसमें 14। पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 में देखें कोफिशिएंट जो है वो 13 और 2 है, वेरिएबल्स p और q हैं और जो कांस्टेंट है वो है 5। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व। ये हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, इसकी वैल्यू है 13p प्लस 2q प्लस 12p माइनस q माइनस 8p प्लस 3q। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है। तो ये आएगा 13p प्लस 2q प्लस 12p माइनस q, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 8p माइनस प्लस माइनस 3q। अब हम p q को सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है 13p प्लस 12p, उसके बाद है माइनस 8p, उसके बाद 2q ये वाला प्लस 2q माइनस q माइनस 3q। अब ये p है ये भी p है और ये दोनों प्लस के हैं। 12 में 13 को ऐड करना है तो ये आएगा 25p माइनस 8p प्लस 2q। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4q। अब 25p में से 8p को सब्ट्रैक्ट करना है। 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 17p। प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है तो ये आएगा 2q। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है तो हम ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2xy प्लस 3yz प्लस 4zx माइनस प्लस माइनस 6xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 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 8xy प्लस 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 2yz प्लस माइनस माइनस 35। अब हम xy को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2xy और ये हमारे पास है माइनस 6xy, उसके बाद हमारे पास है प्लस 8xy, उसके बाद हम z को कर लेते हैं 3yz ये वाला जो है, उसके बाद हमारे पास है 2yz, उसके बाद अगेन ये वाला 2yz, उसके बाद हमारे पास है 4zx प्लस 5 माइनस 35। अब यहाँ पे देखें कि 8 है ये 2 है तो ये आएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 10xy, ये वाला माइनस 6xy, उसके बाद है प्लस ये 3 है ये 2 है, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 7, तो ये आएगा 7yz प्लस 4zx प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 30 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस 30 करेंगे। तो अब यहाँ पे 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4xy प्लस 7yz प्लस 4zx माइनस 30, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इफ लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 3x माइनस 5 प्लस 2z। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ ईच साइड की हमें दी गई है 3x माइनस 5 प्लस 2z। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी लेंथ में बताई गई है 3x माइनस 5 प्लस 2z। ये ईच साइड की लेंथ है, मतलब बाकी सब की लेंथ भी यही है जो इसकी है।
तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड जो कि हमें दी गई है, लेंथ ऑफ ईच साइड वो हमारे पास है 3x माइनस वाई प्लस 2z। अब देखें ये ईच साइड की लेंथ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। अब यहाँ पे देखें ये तो है 4, लेंथ ऑफ साइड कितनी है 3x माइनस वाई प्लस 2z। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 4y प्लस 4 टू जार 8z। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं। तो ये आएगा p प्लस क्यू प्लस माइनस माइनस 2r माइनस माइनस प्लस 3s प्लस 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 p प्लस 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 5s। तो अब हम सेपरेट कर लेते हैं p को, तो ये आएगा p प्लस ये वाला p प्लस q माइनस 2r प्लस 3s ये वाला प्लस 5s। p और p ये दो p हैं तो ये आएगा 2p प्लस q माइनस 2r प्लस 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 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, तो ये प्लस का है तो ये आएगा 8s। ये हमारा आंसर है। बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 5x प्लस 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 के ऊपर विनकुलम भी है, तो सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस 5x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे ये प्लस है ना, तो इसलिए ये जो अलामतें हैं ये चेंज नहीं होंगी, हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये अलामतें चेंज होनी थी। अब यहाँ पे मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस 5 में 3 ऐड करेंगे, ये भी x है ये भी x है, 5 और 3 8 होते हैं, तो ये आएगा 8x माइनस 4। x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये 8x माइनस माइनस प्लस 4। अब ये आएगा x प्लस वाई माइनस 8x प्लस 4। तो अब हम इसको x को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये है x माइनस 8x प्लस वाई प्लस 4। अब ये प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 को इसके साथ 1 है, जिसका कोफिशिएंट वेरिएबल का कोई ना हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 7 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये आएगा माइनस 7x प्लस वाई प्लस 4। ये हमारा आंसर है। बुक पे ये भी आंसर रॉन्ग है, करेक्ट आंसर ये है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस 4 राउंड ब्रैकेट x माइनस 2, इसके ऊपर विनकुलम है प्लस y और ब्रैकेट्स क्लोज हो गई हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 3x प्लस 2x। अब सबसे पहले हमने विनकुलम है ना, तो इसको सॉल्व करना है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस और माइनस प्लस 4 टू जार 8 प्लस y। तो यहाँ हम लिखते हैं 6x माइनस 3x प्लस। अब देखें प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x प्लस वाई प्लस 8 कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। 6x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस वाई प्लस 8। अब हमारी कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे आएगा 6x माइनस, ये भी x है ये भी 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1, मतलब ये आएगा x प्लस 5 प्लस 8। 1 को लगाने की जरूरत नहीं होती है,
तो ये आएगा 6x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 8। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x आएगा माइनस वाई माइनस 8। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ x इक्वल है 5 के, y इक्वल है 7 के, देन इवेल्युएट। ये हमें वैल्यू दी गई है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में x हमें दिया गया है 5, y दिया गया है 7, देन इवेल्युएट ये हमें वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज करेंगे। तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, ये आएगा 6x माइनस, पहले हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे, 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 4x माइनस और माइनस प्लस 4 2 8 प्लस 5 कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये आएगा 6x माइनस 2x प्लस ब्रैकेट। अब देखें 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और अलामत जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो आएगी, तो माइनस 2x आएगा प्लस y प्लस 8 कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आएगा 6x माइनस 2x। अब यहाँ पे ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 2x प्लस 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 y और प्लस 8। ये प्लस का है, 2x ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 6x माइनस y प्लस 8। तो ये आएगा 6x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 8। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज करेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वो हमें दी गई थी कि x इक्वल है 5 के और y इक्वल है 7 के। अब यहाँ पे हमारे पास है 6x माइनस वाई माइनस 8। 6x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है 7 और ये है माइनस 8। अब 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 30 माइनस 7 माइनस 8, तो 30 माइनस और माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 8 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 15, तो 30 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 15। ये हमारा आंसर है, बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस बिलो। ये जो हमें सीक्वेंस दिया गया है, इसमें जो मिसिंग नंबर है ना, हमने वो लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 राइट द मिसिंग नंबर्स। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इसमें जो मिसिंग नंबर है ना वो हमने लिखना है। ये है 1 4 9 16 25 मिसिंग 64 और 81। अब जो 1 है ना, इसमें ऐड किया है 3 को, तो ये आया है 4। अब ये जो 4 है ना, इसमें ऐड किया है 5 को, तो ये 9 आया है। अब ये जो 9 है ना, इसमें ऐड किया है 7 को, तो ये 16 आया है। अब ये जो 16 है, इसमें ऐड किया है 9 को, तो ये 25 आया है। अब 25 जो है ना, इसमें ऐड करना है 11 को, तो ये आएगा 36। अब 36 जो है, इसमें ऐड करना है 13 को, तो ये आएगा 49। 49 में ऐड करना है 15 को, तो ये 64 आया है। 64 में ऐड किया है 17 को, तो ये आया है 81। तो इस तरह ये मिसिंग नंबर हमारे आ गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एट consecutive odd numbers in each term to get the next term in the sequence. So the missing number will be 36 and 49। तो ये हमने रूल स्टेट, उन्होंने कहा था, हमने रूल भी स्टेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें 3 5 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर्स हैं ना, तो हमने यही यहाँ पे लिखा है कि हमने ऐड कंसेक्टिव ऑड नंबर्स किए हैं ईच टर्म में, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आई है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 10 भी सॉल्व हो गया है, साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है।
उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।